हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, आप सभी को पता है कि जो भर्ती आई हुई थी सीआरपीएफ की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, उसका जो रिटन एग्ज़ाम है वो कराया जा चुका है। ठीक है, तो उसकी जो रिटन एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है स्किल टेस्ट के लिए वो कितनी रहेगी, आज इसके वीडियो में जान लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में समझ लेते हैं। बहुत से कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि सर लगभग फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी ये बता दीजिए। तो देखिए, जब तक स्किल टेस्ट नहीं हो जाता है वैसे तब तक मैं फाइनल कट ऑफ कैसे बता दूं। अगर एक बार स्किल टेस्ट हो जाएगा, स्किल टेस्ट में किस प्रकार के किस क्राइटेरिया का क्या कहते हैं डाटा दिया गया है, किस प्रकार का स्किल टेस्ट हुआ है, कितना मतलब कठिन आया था स्किल टेस्ट की सरल आया था, उस आधार को देखते हुए मैं ही उसको कहते हैं जारी कर सकता हूँ, उसको बता सकता हूँ कि कितना फाइनल कट ऑफ जाएगा। फिलहाल जो स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ जाएगा उसके बारे में बात कर सकते हैं। इस जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं इसलिए बोलता हूँ कि हाँ, मेरा कट ऑफ मतलब ये नहीं कि 100% उतना ही जाए जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ उसके आसपास रहे ये अनुमान लगाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बनाया हुआ वीडियो है। तो आप समझ लेते हैं कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का मिनिस्ट्रियल का कट ऑफ जो है कितना रहेगा स्किल टेस्ट के लिए। तो ये उसके पहले समझने के लिए यही समझते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और है, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था वो 100 नंबर का हुआ था, मतलब 100 क्वेश्चन में आए थे, 100 नंबर का हुआ था। ठीक है, 50 की हिंदी या इंग्लिश, सॉरी 25 की हिंदी या इंग्लिश थी। आप कोई भी एक चूज़ करना था, उसमें आप किसी में भी एग्जाम दे सकते थे। 25 की रीजनिंग आई थी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का आया था, और जीएससी 25 क्वेश्चन थे 25 नंबर के। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के थे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के थे। तो लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है, देखिए तो आप एक अंदाजन मान के चलिए। देखिए, जो हिंदी इंग्लिश जो होती है, लगभग जो हिंदी की जो मान लीजिए लग जाता तो लोगों ने एक तरीके से हिंदी चुना होगा, तो मान के चलिए हिंदी में अगर 25 में से कुछ नहीं किए होंगे तो लगभग 17 नंबर के आसपास तो उसने किया ही होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया वो 17 के आसपास किया होगा। और इसके बाद 0.25 की माइनस मार्किंग भी थी, 0.25 की माइनस मार्किंग भी थी। एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 0.25 की माइनस मार्किंग भी थी। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि 15 नंबर के आसपास उसके 25 में आएंगे। रीजनिंग में समझ लीजिए, रीजनिंग में कुछ नहीं तो रीजनिंग के, देखिए रीजनिंग में बात ये थी कि जो क्वेश्चन आए हुए थे बड़े बड़े आए हुए थे, थोड़े बड़े लेवल क्वेश्चन थे, कठिन थे, इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो रीजनिंग भी ज़्यादा बहुत से लोगों ने गलत की है। 17 नंबर के आसपास मान लीजिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ भी थोड़ा कठिन थी, इसके मान लीजिए करीब 15 नंबर के आसपास मान लीजिए। ठीक है, और जीएस में तो लेवल रहता है, ये कठिन है, तो इसके लगभग 10 नंबर मान लीजिए। ठीक है, तो कितना हुआ, 15 15 30 30 10 40 और 40 और 17 57 नंबर। ठीक, एक तरीके से 57 नंबर के आसपास अगर हैं तो आप एक तरीके से अपने को सेफ महसूस करिए। लेकिन हाँ, कट ऑफ मतलब कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। देखिए, आपको जो एग्जाम का पैटर्न जो आया था, एग्जाम को जो पैटर्न आया था वो ईजी नहीं था, वो ईजी बिल्कुल नहीं था। वो कैसा था, वो मॉडरेट टू हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड, इस लेवल का आपका एग्जाम आया था। अब आप ये समझ लीजिए 57 नंबर के आधार, मतलब एक तरीके से जो नॉर्मल स्टूडेंट एक तरीके से होता है वो लगभग इतने नंबर ला सकता है। इतनी बड़ी बात नहीं थी इस पेपर के लिए 57-58 नंबर लाना। तो हम लोग एक कैटेगरीज वाइज अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मेरिट जाएगी स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अभी लगभग 57 में अगर आपके 55 से, देखिए वीडियो में कुछ जरूरी जानकारी भी है, वीडियो इसलिए पूरा देखिएगा, कट ऑफ देख के वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ी आगे जरूरी जानकारी वो भी समझ लीजिएगा। अगर आपके 58 के आसपास आ रहे हैं तो आपने आपको सेफ मान सकते हैं। वहीं अगर आपके 53 से लेके 56 के बीच में आ सकते हैं ओबीसी में, तो आप लगभग आपको अपने को सेफ मानिए। लेकिन अब ईडब्ल्यूएस का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल होता है, कभी कभी जनरल के आसपास मेरिट रहती है ईडब्ल्यूएस की, कभी कभी ओबीसी के नीचे भी चली जाती है, तो थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस में प्रॉब्लम रहती है बताने में। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए आप इसी के बराबर समझ लीजिए, 53 से 56 के आसपास अगर आपके हैं तो आप कहते हैं सेफ हैं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। इसका समझ लीजिए, इसका तो थोड़ा डाउन रहेगा, इसका आप ये मान के चलिए कि 50 से 52 के आसपास मान के चलिए, और इधर 47 से 51 के बीच में मान के चलिए। ये लगभग कट ऑफ जा सकती है मेरे अनुसार। ठीक है, इतनी कट ऑफ अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं ना, 100 में से इतने नंबर आ रहे हैं, माइनस मार्किंग को जो मतलब माइनस मार्किंग हटा के आप मतलब कट पिट के इतने नंबर बन रहे हैं ना, जितना कट ऑफ मैंने दिया है,
तो आप अपने को सेफ मान के चलिए और स्किल टेस्ट की तैयारी करिए। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें तो इस तरीके कुछ मेंशन किया नहीं गया है कि स्किल टेस्ट के लिए कितने गुना लोगों को बुलाएंगे, लेकिन हाँ आप मान के चलिए कि 1315 पोस्टें आई हैं, 1315 पोस्ट हैं, तो लगभग 20 गुना के आसपास मान के चलिए, अपने को 20 गुना के आसपास मान के चलिए। तो आप ये समझ के चलिए कि 20 गुना के आसपास, मैंने कहा है कन्फर्म नहीं 20 गुना ही हो, कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ लगभग मान के चलिए 25,000 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, 25,000 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुला सकते हैं, टाइपिंग के लिए बुला सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी बात देखिए, बहुत से लोग मैंने यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखे जो टाइपिंग के बारे में थोड़ी सी गलत जानकारी दे रहे हैं, खासकर हिंदी टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग तो दोनों होनी है, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, अब ये लगभग कितनी स्पीड चाहिए, इंग्लिश के लिए चाहिए 10,500 kbps चाहिए की वर्ड की kbps चाहिए, और हिंदी के लिए 9,000 kbps चाहिए। ठीक है, kbps क्या होता है, किस तरीके से टाइपिंग होती है, मैंने पहले वीडियो बना दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे उसको देख लेंगे। अभी मैं अगर इसको समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो kbps के बारे में समझ लीजिएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ है कि क्या गलती हो रही है लोगों से, कि हिंदी टाइपिंग का जो फॉन्ट है वो क्या रहेगा, वो लोग थोड़ा गलत बता रहे हैं। वो लोग गलत बता रहे थे कि हिंदी टाइपिंग का जो फॉन्ट है, वो है आपका रिंगमिंटन गेल विद मंगल लेआउट। ठीक है, समझिए इस चीज़ को, ये मंगल इनस्क्रिप्ट नहीं है, मंगल लेआउट है, रिंगमिंटन गेल विद मंगल लेआउट। दूसरी भाषा में इसको कुर्ती दो भी बोलते हैं। अगर नॉर्मल अगर आप सिस्टम पर बैठोगे हिंदी टाइपिंग करने, तो वो हो सकता है इस लैंग्वेज में ना मिले, रिंगमिंटन गेल करके ना लिख के आए, उसमें कुर्ती दो लिख के आएगा, कुर्ती दो। ठीक है, वो लिख के आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कुर्ती दो 010। ठीक है, ये 060 भी होता है, ये तरीके का होता है। ये आप मान के चलिए, ये आपको टाइपिंग करनी है हिंदी के लिए। ठीक है, तो अब बाकी क्या है, ये kbps क्या होता है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का प्रोसीजर किस तरीके से रहेगा, कैसे अपनी स्पीड को मेंटेन करें, कैसे अपनी स्पीड बढ़ाएं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। और अगर आपकी स्पीड नहीं है तो बिल्कुल उस वीडियो को देखने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और ज़रूर आपकी स्पीड में सुधार आएगा। ठीक है, तो अभी जितना भी लगभग क्या कहते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो बताई जा सकती थी वो मैंने बता दी है। जो भी नया अपडेट आएगा वो मैं आपको क्या कहते हैं बताता रहूँगा। फिलहाल अगर कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट आपको ना समझ में आया हो या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, अगर मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। अगर ऐसा लगेगा कि वो जो आपने पूछा है वो बताना ज़रूरी है, वो मुझसे मिस हो गया बताने में, तो मैं उसका ऑलरेडी एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, वीडियो जानकारी अच्छी, जो आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।